Hello everyone, good morning. Welcome to Mathematics Enclave. Today we are in the function. We entered yesterday in the function. And you know the definition of functions and behavior of the function. See, we will do today some revision, then we will start. देखो मैंने फंक्शन के लिए यहाँ पे कुछ मॉडल बनाया है जो कल हमने डिस्कस किया था, सो थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करके हम आगे निकलेंगे। यहाँ से कल जो फंक्शन आपने देखा और मैंने बोला भी था कि भाई वॉच द वीडियो एटलीस्ट 3 टाइम्स, तो आपने देखा भी होगा। तो वहां पे आपने ये नोटिस किया होगा कि भाई फंक्शन इज व्हाट, इट इज ओनली द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, इट इज ओनली द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक इलस्ट्रेशन दे रखा है कि भाई ये इसे ए को हम कहेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन, बी इज नोन एज कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, और जो रिलेटेड एलिमेंट ऑफ बी है आर कॉल्ड द रेंज, वो आपको पता है। जैसे मैंने यहाँ पे x लिया तो मुझे इसकी इमेज मिली y इज कॉल्ड इमेज एंड x इज कॉल्ड प्री इमेज। तो y को हमने fx भी नाम दिया बिकॉज y इज रिलेटेड विथ x अंडर f, y इज रिलेटेड विथ x अंडर f, सो y इज fx, ये भी हम जानते हैं, राइट। तो फिर भी लिखेंगे कैसे, इसे किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो मैं एक इलस्ट्रेशन में आपको दे रहा हूं कि सपोज a इज इक्वल टू n, मैंने a को n बोल दिया, मींस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऐसा ले लिया। नाउ देयर इज अ फंक्शन और रिलेशन fx, सी दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द फंक्शन 3x + 4। अब ये जो x है वो हमें हमेशा डोमेन में से सिलेक्ट करना है, ऐसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। We will select this x from the domain. Domain is n. n के एलिमेंट्स क्या है? We know very well. 1, 2, 3, 4, डैश डैश डैश, सारे तो लिख नहीं सकते, सो इसलिए मैंने कर दिया डैश डैश डैश, राइट। नाउ when we take x equal to 1, ये x मुझे सिलेक्ट करना है डोमेन में से, we are taking x equal to 1, it will be f1 is equal to 3 into 1 plus 4 is 7, so 7 is related with 1 under this f। अगर मैंने ये रिलेशन चेंज कर दिया, मतलब 3x - 4 या 2x + 5 या x + 8 या ऐसा कुछ ले लिया, तो ऑब्वियस द इमेज विल बी चेंज, उसकी जो इमेज है दैट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, राइट। तो f1 is 7, ओके, टेकिंग x equal to 2, it will be 3 into 2 plus 4, 3 to the 6 plus 4 is 10, so 2 is related with 10। अब मान लो कि यहाँ पे 8 और 9 भी है, बट दे आर नॉट रिलेटेड विथ एनी एलिमेंट ऑफ a, दे डोंट हैव एनी रिलेटिव्स, उनके पास रिलेटिव नहीं है, उनका किसी से रिलेशन नहीं है, दे आर अलोन, राइट। फॉर x is equal to 3, if we take x is equal to 3, it will be 3 into 3 plus 4, 3 3 is 9 plus 4 is 13, so 13 is related element with 3। अच्छा 7, that is f1, see f1 is 7, so we will write f1, f2 is 10, also we can write f2, f3 is 13, means it is f3, and when we take x equal to 4, 3 into 4 plus 4, 3 4 is 12 plus 4 16, 16 is related with 4, also it is denoted by f4। मतलब बाकी एलिमेंट्स के लिए भी we can discuss, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बात खत्म हो गई, ये मैंने समझा दिया आपको, बाकी ट्रेन तो आगे चलती ही रहेगी। तो ये सारी बात हो गई फंक्शन की। सी 1 2 3 4 5 डैश 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 आर द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन, 7 8 9 10 फलान ढीना सब कुछ है डोमेन सेट बी में, मींस दे विल बी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एंड
जो रिलेटेड एलिमेंट्स है बी के मींस 7, 10, 13, 16 आर एलिमेंट्स ऑफ द रेंज। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो इमेजेस है उससे जो सेट बनेगा द सेट इज नोन एज द रेंज। ये भी आपको पता है या होना चाहिए। नाउ देयर इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट द फंक्शन। देयर इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट द फंक्शन। कैसे? देखो, मैं अभी फंक्शन को सेट फॉर्म में लिख रहा हूं। सी f1 is 7, we know this, f2 is 10, f3 is 13, f4 is 16. So we can write in this way also, f1 is 4, f2 is 10, sorry, f1 is 7, sorry, f1 is 7, f2 is 10, f3 is 13, f4 is 16, dash 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 over. So it is the way to represent the function. It is another way. It is in function form. ये आपको पता होना चाहिए कि आप फंक्शन को ये फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट? सो हम इसे ऐसा समझेंगे कि f1 is 7, f2 is 10, f3 is 13, f4 is 16, dash 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 चलेगी अपनी ट्रेन। सो इट इज अनदर वे, जो पहले एलिमेंट्स है विल बी ऑफ डोमेन, सेकंड एलिमेंट्स विल बी ऑफ रेंज। क्यों? क्योंकि 8, 9 वगैरह इसमें नहीं आएंगे, तब वो बनेगा कोडोमेन। क्लियर? तो ये जो कल हमने बात की थी, जो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की थी, उसके रिगार्डिंग मैंने सारी चीजें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ द फंक्शन। वी हैव सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, राइट? Let A be non-empty set. Let A be non-empty set. Then F from A to A, मतलब देखो एक एक वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है। देखो मैथमेटिक्स में एक चीज याद रखना कि एक भी वर्ड ज्यादा नहीं होगा, एक भी वर्ड कम नहीं होगा, हर एक वर्ड की कुछ न कुछ वैल्यू होती है। ए बी द नॉन एम्प्टी सेट। देन एफ फ्रॉम ए टू ए, व्हाट डज इट मीन? एफ फ्रॉम ए टू ए का मतलब क्या होगा कि हाँ यहाँ पर आपको डोमेन और कोडोमेन हमेशा सेम होगा इन आइडेंटिटी फंक्शन। इफ देयर इज सेम डोमेन एंड कोडोमेन, इट कैन बी आइडेंटिटी फंक्शन। होगा ही ऐसा नहीं। Then f from a to a, sorry, f from a to a and fx is equal to x. What does it mean? जैसे f1 की वैल्यू 1 मिलनी चाहिए, f2 2, f3 3, ऐसा मिलना चाहिए। So when fx is x, then f is called identity function on A. Then f is called identity function on A and it is denoted by and is denoted by IA. IA का मतलब क्या होगा? Identity function on A. So in general we can say therefore IA from A to A, IA from A to A and IAX is equal to X. Means जो एलिमेंट है
वही खुद इमेजेस बनेंगे। तो एक इलस्ट्रेशन हम ले सकते हैं ना, इफ वी हैव A is equal to set of 1 2 3 4, so domain is A, codomain is A, both have same elements because they are same sets. 1 is related with 1, 2 is with 2, 3 is with 3, 4 is with 4. So it is called IA1 is known as IA2 is called IA3 is IA4. So ये क्या हो गया, ये क्या कर रहा है भाई, it satisfy the condition of the identity function and therefore it is identity function और identity का I लिया हुआ है अभी यहाँ पे, that's why it is called identity function on A। अगर हमारे पास n to n का फंक्शन होता तो हम लिखते आइडेंटिटी फंक्शन ऑन n और उसके लिए लिखते n to n। अगर z से z का फंक्शन होता iz z to z, it will be identity function on z, और अगर r to r होता so we can write r to r। So these are the notations for the आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का काम क्या है कि जो एलिमेंट है वही खुद इमेज बनेगा, वही खुद इमेज बनेगा, रिमेंबर इट। अब आइडेंटिटी फंक्शन का मुझे कोई ग्राफ बनाना है तो कैसे होगा, तो देखो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए ये बात अभी थोड़ी मैं स्टैंड बाय रखूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि डोमेन एन जेड क्यू आर चेंज होंगे उस तरह से उसका ग्राफ भी चेंज होगा, इसलिए आज ये बात मैं स्टैंड बाय रखता हूँ, क्योंकि ये सारे टॉपिक मेरे इंटरेस्ट के हैं। यानी आप ये मत समझना कि सर शायद भूल जाएंगे, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि एक नहीं एक से ज्यादा बार ये टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ टिल एंड ऑफ द 12th। सो रिमेंबर इट कि मैं कोई टॉपिक भूलने वाला नहीं हूँ, मुझे सारे टॉपिक्स की जरूरत पड़ने वाली है एंड आई विल टीच यू, डोंट वरी। बराबर। सो यहाँ पे हमारी ये आइडेंटिटी फंक्शन की बात खत्म होती है। नाउ वी आर इन द पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल। पोली मीन्स मोर देन 2 और 3, मोर देन 3। दो को भी हम पोली बोल सकते हैं, बट उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड दिया है बाइनोमियल, 3 के लिए ट्राइनोमियल, एंड मोर देन 3 वी विल से पोलिनोमियल, राइट। सो f is a function mapping from a to b, be a function fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square till anx raised to n is called पोलिनोमियल। अब इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल से ही आप खेलते खेलते 8 9 10 पास करके यहाँ पे आए हो। सो यू हैव मच रिलेशन विद द पोलिनोमियल्स। जितना मैं समझाऊंगा उससे ज्यादा आपका रिलेशन है, आई नो। सो इतना ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का चैप्टर भी आप पढ़ के px इज फलाना ठिकाना, ये p1 इज 0, 1 इज द रूट ऑफ दैट पोलिनोमियल और x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर्स। ये सब कुछ आप पढ़ के आए हो, सो नो नीड टू फोकस इट। मैं यहाँ से आगे चलता हूँ पोलिनोमियल से, एंड अनदर फंक्शन इज रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन रेशनल वर्ड सुनने में लिखने में अच्छा लगता है, पर उसकी जो बिहेव है, उसका जो फंक्शन है, उसका जो काम है, इज वेरी खतरनाक। बहुत सारी विकेट लेना ये इसका काम है। आसानी से सटासट जुमा जुम विकेट ले लेगा,
रेशनल वर्ड ही ऐसा है कि देख के ही कई लोगों को कुछ कुछ हो जाता है, बट डोंट वरी। रेशनल शायद मैंने सेट थियरी में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, और नहीं भी किया होगा तो मैंने क्या बताया कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि एक से ज्यादा टाइम में करवाता हूँ। जैसे आज भी वापस बात होगी रेशनल की, पर यहाँ पे बात ये हो रही है कि अभी हमारा टारगेट है फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शंस। सो आज ये लेक्चर में मुझे सब कुछ कंप्लीट करना है, क्योंकि टाइप ऑफ फंक्शंस हमारा 2 लेक्चर चलेगा। 2 फंक्शंस ऐसे है कि सिर्फ पूरा 1 लेक्चर उन दोनों को दूंगा मैं, बाकी सारे आज खत्म हो जाएंगे, और वो दोनों हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पूरा लेक्चर उनका जाएगा, क्योंकि वो फंक्शन आपको 12th में भी सीधा यूज करना है, याद रखना। इसीलिए मैं उसको ज्यादा टाइम देने वाला हूं, राइट। सो रेशनल फंक्शन, if is word for the condition। अगर मुझे कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना है सो वहां पे हम इस तरह से लिखते हैं, इफ देन, इफ दिस, इफ फलाना, इफ ढिकना, पता है ना आपको। सो इफ gx इज नॉट इक्वल टू 0, ये g कहां से पैदा हो गया, तो इसके लिए मैं आपको यहां पे लिख के देता हूं कि एफ जी एच टी आर दी नोटेशंस फॉर फंक्शन। अगर एक से ज्यादा फंक्शन मुझे सपोज करने हैं तो एवरी टाइम मैं लिखूं एफ 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 एफ, तो मैं कौन से एफ की बात कर रहा हूं वो समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगा वहां पे। तो इसीलिए हमें उसे सेपरेट करने के लिए, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे समझने के लिए, ये सब करने के लिए हम अलग अलग नाम देंगे। तो मुझे यहाँ पे 2 फंक्शंस की जरूरत है, इसलिए मैंने जी का यूज किया। If gx is not equal to 0, सेकेंड थिंग, हमारे मैथमेटिक्स में मतलब फ्रॉम द 11th टिल 10th भी था ये, पर इसके ऊपर फोकस कम था, अभी इसके ऊपर फोकस ज्यादा होगा। यही चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगा यही पॉइंट का मीनिंग। तो क्या है ये कि व्हेन इन एनी टॉपिक, इन एनी सम, इफ इट इज गिवन कि दिस नॉट 0, फलाना नॉट 0, ठिकाना नॉट 0, तो आपको समझना है कि वो टर्म हमेशा डिनोमिनेटर में ही आएगी। जब तक कोई टर्म डिनोमिनेटर में आ रही है या लेनी है, मैथमेटिशियन पहले से बोल देंगे कि यू आर नॉट इक्वल टू 0, बोल दे मम्मी को, पहले से ही बोल देंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि denominator cannot be 0. If deno is 0, the term will be undefined. If deno is 0, the term will be undefined. You know, right? कैसे? तो एक हल्की सी बात से यहां पे समझा रहा हूं मैं कि चलो मैंने 7 डिवाइड 0 लिखा। अगर मैं किसी नंबर को और कोई नंबर से डिवाइड करूंगा तो मुझे या तो उसका इंटीजर फॉर्म या फ्रैक्शनल फॉर्म में डिवीजन तो मिलेगा ही, या फिर रिपीटिंग फैक्टर मिलेगा, राइट। तो मैंने 7 को 0 से डिवाइड किया, 0 1 जा 0, 7, 0 1 जा 0, रिमाइंडर इज 7, राइट। अब मजा नहीं आया तो मजा लो, 0 9 जा 0, 7, 0 9 जा 0, 7. It means the division will be same because divisor same, division same, remainder same. मतलब तो यही हुआ कि डिवीजन भी सेम होगा। It means 11 equal to 99. और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊंगा भाई? मैं पढ़ाऊंगा क्यों? ले जाओ 11 रुपीस और वापस करो 99 रुपीस, बिकॉज दे आर इक्वल। 20 रुपये में आपको
यूज करने के लिए दूंगा, मेरी ओर से गिफ्ट, पर आप दोगे। आप भी मुझे बोलोगे सर आप 11 देके 99 मांग रहे हो ना, हम आपको 11 लाख रुपीस देंगे, आप हमें 99 लाख रुपीस देना। तो ये समझते हो आप कि भाई 11 इज नॉट इक्वल टू 99, बट यहाँ पे देखो 0 से डिवाइड करने से ये प्रूव हो गया, तो मतलब या तो प्रूफ रॉन्ग है या तो फिर, समझ गए। सो दैट्स व्हाई मैथमेटिशियन ने बोल दिया कि कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0 और 0 कैन नॉट बी इन द डिनोमिनेटर। सो जब जब मैथमेटिशियन ऐसा बोले कि दिस नॉट 0, फलाना नॉट 0, ढिकना नॉट 0, दैट नॉट 0, मतलब वो डिनोमिनेटर में देने वाले हैं, राइट। तो मैंने बोल दिया gx नॉट 0, देन व्हाट, देन fx upon gx is called rational function. Then fx upon gx is called rational function. Getting my point? तो जब ये डिवीजन फॉर्म आएगा we will say it is rational function. So अच्छा एक और बच गया मेरा कांस्टेंट फंक्शन, सॉरी लेट मी डिस्कस कांस्टेंट, इसके बाद में हम जाएंगे, रेशनल तो हो गया, ओके। सो कांस्टेंट फंक्शन बाकी है, सो लेट मी डिस्कस कांस्टेंट फंक्शन। Let f from a to b be a function. Then fx equal to c is called constant function. क्या है ऐसा इसमें कि सीधा नाम दे दिया मैथमेटिशियन ने कांस्टेंट फंक्शन। fx इक्वल टू c पर फोकस करो भाई, आपको पता होना चाहिए ये x हम कहां से सिलेक्ट करेंगे, ऑब्वियस फ्रॉम द डोमेन। fx की वैल्यू हमें कहां मिलेगी, ऑब्वियस इन कोडोमेन। अब यहां पे मैं x की वैल्यूज चेंज करूंगा, रिगार्डिंग दैट मैं यहां पर भी x की वैल्यू डालूंगा, पर सामने x तो होना चाहिए, x तो है ही नहीं। आप यहां पे चाहे x की जो भी वैल्यू डालो, यहां RHS को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इट विल नॉट बी चेंज बिकॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द x। आप कुछ भी लिख दो यहां पे, लाइक सी, एक इलस्ट्रेशन मैंने लिया कि it is A, it is B, A has 1 2 3 4, B has A B C D E। चलो मैंने F1 लिया, F1 is C, C, F2 is C, F3 is C, F4 is C, all the elements are behind C, A B D E are free from this function। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हुआ कि यहां पे आप देख सकते हो कि ऑल द एलिमेंट्स आर कनेक्टेड विद द सिंगल एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। इन दिस केस वी कैन से द फंक्शन इज कांस्टेंट। इफ रेंज इज सिंगलटन सेट, इफ, तो यहां से देखो इसका कोड डोमेन क्या होगा, 1 2 3 4, डोमेन इज डोमेन ऑफ f, set of 1 2 3 4, codomain of f, a b c d e, range of f, it is singleton set, c only is there. So if range is singleton set, the function is called
constant function. If range is Singleton said function is called constant. Function is called constant function. कितना इजी है. उसके बाद after the constant function we have रेशनल हो गया. मॉड्यूलस लेना नहीं है, मैं स्किप कर रहा हूं. उसके बाद आ रहा है साइनम फंक्शन और सिग्नम फंक्शन. साइनम फंक्शन और सिग्नम फंक्शन आज के लिए लास्ट. हर एक फंक्शन की कुछ न कुछ खुद की कैरेक्टरिस्टिक है, उसके हिसाब से ही उसके आंसर से उसकी यूज बनेगा. साइनम फंक्शन का मतलब होता है इट गिव्स साइन ओनली. ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें नंबर का सिर्फ और सिर्फ साइन देगा. साइन कितने टाइप्स के हमारे पास? एक्चुअली 2, ऐसे 3, जैसे प्लस, माइनस, थर्ड वन इज न्यूट्रल. न्यूट्रल के लिए कोई साइन नहीं है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बिकॉज 0 इज न्यूट्रल नंबर. वो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है. सो हाउ कैन वी से इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? तो साइन हमारे पास 3 तरह की है. बराबर. चलो आ जाओ. लेट f be from R to R be a function. It is a function from R to R. It gives sign only. देखो, अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव नंबर है तो मैं बोलूंगा इट हैज पॉजिटिव साइन. नेगेटिव नंबर है वी विल से नेगेटिव साइन. 0 है वी विल से न्यूट्रल साइन. तो जैसे किसी नंबर का कोई नंबर पॉजिटिव है तो आप अकेला प्लस नहीं लिख सकते, क्योंकि मार्केट में आपको प्योर प्लस नहीं मिलेगा. आपको प्लस के साथ कोई नंबर लेना ही पड़ेगा. तो देखो कैसे लिखेंगे इसे. इफ fx और नो नीड टू इफ, fx इज इक्वल टू, जैसे मेरे पास कोई नंबर पॉजिटिव आया, इट इज द न्यू वे टू राइट द फंक्शन. देखना, अगर वो स्प्लिटेड फॉर्म में है, उसकी अलग अलग वैल्यूज आती है, तो ऐसे लिखेंगे fx इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज पॉजिटिव. अगर ये हमारा सिलेक्टेड नंबर पॉजिटिव है फ्रॉम द डोमेन, तो वहां पर हम प्लस नहीं लिखेंगे, क्योंकि अकेला प्लस मार्केट में मिलेगा नहीं, तो आपको लेना पड़ेगा +1. अब आप +1 लिखो या 1 लिखो, मीनिंग इज सेम. +1 लिखो या 1 लिखो, मीनिंग इज सेम. इट मीन्स दैट वी विल राइट 1. 1 का मतलब होता है द नंबर हैज पॉजिटिव साइन. द मीनिंग फॉर 1 इज व्हाट? द नंबर हैज पॉजिटिव साइन. इफ वी हैव 0, the sign will be 0, means it is signless because it is neutral with the sign. It is free from the sign. यहाँ पे प्लस माइनस कुछ लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. राइट. उसके बाद में आएगा when the number is negative its sign will be negative. पर माइनस अकेली आपको मिलने के चांसेस नहीं है, तो आपको कंपलसरी साथ में कोई नंबर लेना पड़ेगा. आपने लिया 1, -1, अब -1 ही लिखना पड़ेगा, वहां पे 1 नहीं लिख सकते. आप भी जानते हो, मैं नहीं समझाऊं तो भी. गेटिंग माय पॉइंट? सो ये हो गया साइनम फंक्शन विच गिव साइन ओनली. अगर आपने ऐसा लिखा, समझो कि f ऑफ 3, 5, 9, 8, 7, 9.0234, but it gives 1 only. Whenever it is signum function,
because the number is positive which gives sign only. So this will be 1. When we say f of minus 0.5967834 will be minus 1, क्योंकि इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइन देना. इफ वी हैव f 0.0000000 is 0, ये भी आपको पता है. तो ये बात हो गई साइनम फंक्शन की, which gives sign only. Getting my point? तो यहाँ पे these are the different kind of the functions, identity function, polynomial function, rational function, constant function, साइनम फंक्शन. अभी हमारे पास 2 फंक्शंस बचे हुए हैं. एक मॉड्यूलस फंक्शन है एंड सेकेंड वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और वी कैन से लोएस्ट इंटीजर फंक्शन, और उसके बाद में सम अलजेब्रा ऑफ द फंक्शंस है. बट ये पूरा टॉपिक कम से कम 20-25 मिनट चले ऐसा है, और वो 2 फंक्शंस को कम से कम एक लेक्चर तो जरूर पड़ेगी ही, जब तक मुझे समझाना है. हाँ, फिनिश करना हो तो आई कैन इन 10 मिनट्स, पर वो फिनिश ही होगा और फिनिशिंग नहीं आएगा उसमें. सो वी विल गिव फुल लेक्चर टू दिस 2 फंक्शंस, मॉड्यूलस फंक्शन एंड इंटीजर पार्ट फंक्शन. ऐसे बुक में सिर्फ ग्रेटेस्ट दिया हुआ है. आई विल टीच यू ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट. लोएस्ट को लिस्ट इंटीजर भी बोल सकते हो. दोनों में आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए कि जेडबल गुड सेट में उसका रोल बहुत ही ज्यादा है. रिमेम्बरिंग. सो क्लियर पॉइंट. सो आज यहाँ तक हमारी ट्रेन चलेगी. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम आगे चलेंगे. तब के लिए ओके, सी यू, टाटा.